दोस्तों, इस फिल्म में वो अदाकारा है जिसका बच्चन साहब और जया भादुड़ी की मूवी मिली से एक नाता है। वो नाता क्या है वो जानने के लिए आखिरी तक बने रहे इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल मालविया। आपका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप माय लव फॉर सिनेमा में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज की मूवी है ब्लॉकबस्टर मूवी। सरप्राइजिंगली इट वाज अ डार्क हॉर्स मूवी। उस मूवी का नाम है 1988 की वारिस। वारिस वारिस। और उसकी मैं बुकलेट आपको दिखा देता हूं। यह है उसकी बुकलेट, आप पॉज करके देख सकते हो। और यह है इसका सेकंड और थर्ड पेज। सेकंड पेज पे इंग्लिश में सिनॉप्सिस है और थर्ड पेज पे हिंदी में सिनॉप्सिस। थर्ड और फोर्थ पेज पे इसके गाने हैं। और फिफ्थ पेज पे गाने हैं और एक इंफॉर्मेशन है जो मैं पढ़ूंगा। और सिक्स पेज में पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकारों के नाम। और आखिरी पेज में इसका पोस्टर है। तो दोस्तों, तहे दिल से फिर से आपका स्वागत है मेरे अतुल्स बायोस्कोप चैनल में, माय लव फॉर सिनेमा में। तो दोस्तों, आज की जो मूवी है वारिस, इट वॉज रिलीज इन 1988। जैसा कि फ्रंट पेज पे पता चलता है कि इसकी जो मुख्य अभिनेत्री है, हम सबकी प्यारी लाडली, जिसको हम तहे दिल से चाहते थे, उनकी एक्टिंग स्किल के लिए काफ़ी सिंपल सी अभिनेत्री थी, स्मिता पाटिल। जी हाँ, स्मिता पाटिल। इस अभिनेत्री को सैडली हमने खो दिया 1986 में। तो इसकी डबिंग बाकी रह गई थी। तो इसकी डबिंग में जिस अभिनेत्री ने हेल्प किया, उनका नाम है हम सबकी प्यारी रेखा। जी हाँ, रेखा ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इस मूवी के लिए, स्मिता पाटिल के लिए डबिंग के लिए हेल्प किया, क्योंकि मेजर शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ डबिंग बाकी थी। उसके लिए रेखा ने इसमें हेल्प किया। तो चलो पढ़ते हैं हम इस बुकलेट में, जो इसका फ्रंट पेज मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है वारिस, जी वाइड स्क्रीन वारिस, एन इंडो ओवरसीज फिल्म प्रेजेंटेशन, CinemaScope, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट। हालांकि आजकल जो OTT पे वेब सीरीज आती है, आजकल की फिल्में, ये काफ़ी एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स और बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। लेकिन तब भी 1988 में भी इस मूवी को, इसमें लिखा हुआ है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू इवेंट्स। नीचे लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय रविंदर पीपट, रिटन बाय बलदेव गिल, और इस म्यूजिक बाय उत्तम जगदीश। इसमें जो उत्तम नाम है वो काफ़ी फेमस नाम हो चुका था बाद में जो मूवीज आई थी दुश्मन, जिसमें काजोल और संजय दत्त थे, उसके पहले आई थी एक दिल तो पागल है, शाहरुख खान साहब और माधुरी दीक्षित की। उसमें उत्तम सिंह का म्यूजिक था, काफ़ी बेहतरीन म्यूजिक। लेकिन तब इनकी जोड़ी हुआ करती थी उत्तम जगदीश। शायद उन्होंने मनोज कुमार की पेंटर बाबू में भी म्यूजिक दिया था। इसमें सिनेमेटोग्राफी है मनमोहन सिंह की, और सरप्राइजिंगली मनमोहन सिंह ने इसमें फिल्म में गाने भी गाए। और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है योग राज। तो चलो अब मैं इसका हिंदी में सिनॉप्सिस पढ़ता हूं। तो दोस्तों, सिनॉप्सिस पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये फिल्म 1988 में, ये फिल्म जब रिलीज हुई थी, तब मैं सूरत में था, गुजरात में। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इस मूवी सिनेमा हॉल में जाके मैं मूवी देखने चला गया। उस दिन मुझे बोलते ना कि आई एम एडिक्टेड टू मूवीज। उस दिन मुझे कुछ सिनेमा की खुराक चाहिए थी, तो मैंने देखा यार, स्मिता पाटिल, राज बब्बर, अमृता सिंह इसमें कलाकार है। और इसका जो पोस्टर है कुछ वो फैसिनेटिंग नहीं लग रहा था, मतलब ऐसी होंगी मूवी। जैसे ही मूवी आगे आगे बढ़ती गई और जब मूवी खत्म हुई,
आई वॉज टोटली एंगेज इन्वॉल्व इन दिस मूवी। आई वॉज शॉक कि इतनी अच्छी मूवी है, बहुत ही मजा आ गया मूवी देखने में। तो चलो इसका मैं कथा सार पढ़ता हूँ। जी वाइड स्क्रीन क्रूथ वारिस कथा सार। जमीन हम सब की माँ है, वो माँ जो अपना सीना फाड़कर अपने बच्चों के लिए अनाज पैदा करती है। लेकिन हम इसी माँ को सदियों से टुकड़ों में बांटते आए हैं। जमीन की खातिर ही पड़ोसी देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जमीन के लिए ही भाई भाई आपस में खून बहाते रहे। 100 आना सच्ची बात। वारिस एक ऐसी कहानी है जिसमें एक भाई दूसरे भाई का सर्वनाश करके उसकी सारी जमीन हथियाना चाहता है। और यह कहानी है एक नेक और बहादुर लड़की पारो, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मिता पाटिल ने, पारो का किरदार स्मिता पाटिल ने निभाया। और यह कहानी है एक नेक और बहादुर लड़की पारो कि जिसे उसी जमीन का असली वारिस हासिल करने के लिए कष्टमयी संघर्षों में से गुजरना पड़ता है। दुल्ला, उसका किरदार निभाया है अमरीश पुरी साहब ने। दुल्ला और गज्जन यानी कुलभूषण खरबंदा साहब। दुल्ला और गज्जन दो सगे भाई थे, किंतु जब उनके पिता किशन सिंह, और वो किरदार निभाया प्रदीप कुमार साहब ने। दुल्ला और गज्जन दो सगे भाई थे, किंतु जब उनके पिता किशन सिंह ने एक दिन दुल्ले की अयाश हरकतों से तंग आकर अपनी जायदाद गज्जन के इकलौते बेटे सरवण के नाम कर दी, तो दोनों भाइयों का रिश्ता नफरत में बदल गया। देखो नफरत पे कैसे आ गया, प्यार से नफरत में भर दिया। दुल्ला ने नफरत और क्रोध के आवेश में अपने पिता को कत्ल कर दिया और उसे 20 साल की सजा हुई। इसी बीच गज्जन का बेटा सरवण जवान हो गया और दूसरे गांव की एक नेक लड़की पारो से प्रेम करने लगा। पारो की एक छोटी बहन थी सीबो, जिसका किरदार निभाया अमृता सिंह। और दोस्तों मैं अमृता सिंह की एक्टिंग से काफी इंप्रेस हुआ, इसने काफी मस्त काम किया। आई वॉज अगेन सरप्राइज। पारो की एक छोटी बहन थी सीबो, अमृता सिंह, जो अपने बचपन के साथी बिंदर, जो निभाया राज बब्बर साहब ने, जो अपने बचपन के साथी बिंदर से प्यार करती थी। यह एक संजोग ही था कि जिस दिन दुल्ला जेल से छूटा उसी दिन सरवण और पारो का विवाह हुआ। यह देखकर दुल्ला ने गज्जन से जमीन हथियाने के लिए उसके वारिस को खत्म करने की योजना बना ली। दुल्ला ने निर्णय कर लिया कि वह पारो की औलाद को जन्म ही नहीं लेने देगा। देखो क्या कॉन्स्पिरेसी बने उसने। तो उसने जमीन हथियाने के लिए तभी से योजना बना ली कि उसके वारिस को खत्म कर देगा। और दुल्ला ने निर्णय कर लिया कि वह पारो की औलाद को जन्म ही नहीं ले देगा, यानी वारिस ही नहीं रहेगा तो जमीन किसको जाएंगी। अपने इसी घृणित इरादे को लेकर दुल्ला सरवण की जान के पीछे पड़ गया। विवाह के तुरंत बाद जब सरवण गरीबों की बस्ती में दान पुण्य करके अपनी हवेली को लौट रहा था, तो उस पर आक्रमण किया गया और मार दिया गया। अभागी पारो सुहागरात से पूर्व ही विधवा हो गई, यानी उसको सुहागरात बनाने नहीं दिया, सुहागरात से पहले उसको विधवा कर दिया। अब दुल्ला आश्वस्त था कि जमीन और पारो दोनों ही उसके कब्जे में होंगी, किंतु वह यह नहीं जानता था कि भाग्य उसके साथ दूसरा ही खेल रहा था। क्यूरियोसिटी आ गई। दुल्ला हर समय बेचारी पारो को प्रताड़ित करता रहता और मानसिक कष्ट पहुंचाता कि अब कोई वारिस पैदा नहीं होगा और अब तो सारी जमीन के मालिक दुल्ला और उसके बेटे होंगे। अगर वारिस ही नहीं की तो उसकी जमीन के मालिक तो दुल्ला और उसके बेटे ही होंगे। दुल्ला काफी खुश था। यहां जब दुल्ला पारो को कहता है, अगर तू इस जमीन की मालकिन बनना चाहती है तो तुम्हें मेरे तीनों बेटे में से किसी एक के साथ शादी करनी होगी, तब पारो से यह सहा नहीं गया। लिमिट क्रॉस कर चुका था दुल्ला कि अगर तुझे जमीन हथियानी है तो वारिस तो पैदा करना जरूरी है, और वारिस पैदा करने के लिए तुझे मेरे तीनों बेटों में से किसी एक बेटे के साथ शादी करनी होगी। विधवा पारो के लिए अपनी जमीन को बचाने के लिए एक नया संघर्ष आरंभ हो जाता है। वह जिंदगी की एक ऐसी जंग लड़ने लगी जिसका कोई अंत नहीं था, किंतु अथक संघर्ष और असहनीय कष्टों के बीच पारो ने दुल्ला से अपनी जमीन बचाने का रास्ता निकाल ही लिया। पारो ने किसी प्रकार अपने ससुर को इस बात के लिए राजी कर लिया
कि वह फिर से विवाह करे ताकि जमीन को वारिस मिल सके। पारो का ससुर गज्जन धर्म संकट में फंस गया जब उसने यह सुना कि उसकी होने वाली बीवी के रूप में पारो ने अपनी छोटी बहन सिबो को चुना है यानी नैले पे दहला। सिबो का रिश्ता लेने जब पारो माँ के पास जाती है तो सिबो इसके लिए तैयार नहीं होती और उसका प्रेमी बिंदर तो लोहे की दीवार बनकर पारो के रास्ते में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सिब्बो बिंदर से प्यार करती है। लेकिन जो पारो है वो सिब्बो से रिक्वेस्ट करती कि वारिस पैदा करने के लिए तुझे मेरे ससुर से शादी करना होगा, और जो बिंदर है वो लोहे के समान पारो के रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह बिंदर कहानी को एक नया मोड़ देता है। एक नया मोड़, ध्यान से सुनना। जब वह बताता है कि सिब्बो पारो की सगी बहन है ही नहीं, यानी बिंदर जो राज बब्बर ने रोल निभाया है वो सिब्बो को कह देते हैं, जो अमृता सिंह है, कि तू सगी बहन है ही नहीं, यू आर अ स्टेप सिस्टर, इसलिए देख तेरा कैसे फायदा उठा रहे हैं लोग। लेकिन वो बात सही नहीं है। पारो किसी प्रकार यहाँ जंग भी जीत जाती है और सिब्बो अपनी बहन पारो के संघर्ष और कष्टों से विवश होकर अपने प्रेमी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। गज्जन और सिब्बो का विवाह संपन्न हो गया और पारो की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। सिब्बो को लड़का पैदा हुआ, देखो वारिस पैदा हुआ आखिर। पारो की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, वह जीवन के अनवरत कष्टों और संघर्षों को भूल गई। पारो की जमीन का वारिस पैदा होने की खबर सुनते ही दुल्ला क्रोध की आग में जलने लगा। दुल्ला ने अब पारो का सर्वनाश करने की निर्णायक लड़ाई छेड़ दी। दुल्ला ने पारो और उसके परिवार को मिटा देने के लिए कठोर अत्याचार आरंभ किए, किंतु पारो ने अपने वारिस को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंतिम विजय पारो को मिली। तो दोस्तों, जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे मदर इंडिया मूवी की याद हुई। उसमें नरगिस का भी ऐसे ही था, काफी संघर्ष बताया। सेम काइंड ऑफ सिनेरियो इज सीन इन दिस मूवी विद स्मिता पाटिल। तो चलो, आपको मजा आया होगा। तो दोस्तों, इसका म्यूजिक एल्बम ऑसम म्यूजिक एल्बम, गाने एक से बढ़कर एक थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी जिसने दी है, सिनेमेटोग्राफी मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने गाना भी गाया है इसमें। तो पहला गाना है, मैं सेकंड और थर्ड पेज पढ़ रहा हूं। उसे लिखा है वर्मा मालिक साहब ने और इसे गाया हुआ है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। काफी स्वीट और प्यारा गाना है। और दूसरा गाना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, ये भी मस्त गाना है। इसे भी लिखा हुआ है वर्मा मालिक साहब ने। हुस्न की वादियों में इश्क पलता रहेगा, जब तक रहेगी ये दुनिया, प्यार होता रहेगा। ये गीत सुनो, काफी प्यारा गीत है। गाना नंबर 3 है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर, और ये भी काफी प्यारा गीत था। घटा छा गई है, बाहर आ गई है। और गाना नंबर 4 है महेंद्र कपूर और कोरस ने गाया हुआ है, और इसके गीतकार दूसरे हैं। पहले जो 3 गीत मैंने बताया उसके गीतकार है वर्मा मलिक साहब, और ये जो आखिरी का गीत लिखा हुआ है, गीत नंबर 4, वो है कमर जलालाबादी, और उसके बोल है, अरे जालिम ये अपनों से ही कैसी दुश्मनी ले ली कि जिसने जिंदगी दी थी उसी की जिंदगी ले ली। वाह। और पेज नंबर 5 और 6 में भी गाने हैं, और फिर भी आशा भोसले और कोरस है कमर जलालाबादी। हो आरे मुंजे तारे बिच टल्लम टल्लिया। और देखो दोस्तों, मुझे काफी अच्छा लगा इस बुकले में। देखो किसको एक ट्रिब्यूट दिया हुआ है, इसको पॉज करके आप देख सकते हो। ट्रिब्यूट क्यों दिया हुआ है कि जैसा कि मैंने कहा कि सैडली हमने स्मिता पाटिल जी को खो दिया था 1986 में,
और इस मूवी की शूटिंग हो चुकी थी, स्मिता पाटिल ने अपना किरदार पूरा कर दिया था, लेकिन डबिंग बाकी थी। तो इसमें पहले शबाना आजमी जी को कांटेक्ट किया गया था, फिर समहाउ रेखा ने एग्री किया, रेखा भी मान गई और इसमें सारी डबिंग मूवी की स्मिता पाटिल जी के लिए रेखा ने की। तो इसमें लिखा हुआ है, अ ट्रिब्यूट टू एन आर्टिस्ट, वी विश टू एक्नॉलेज अवर ग्रेटफुल थैंक्स टू मिस रेखा who came to our rescue in our hour of need. With the sad demise of our great leading lady Smita Patil, we were struck with the problem of her dubbing. We felt only Rekha ji and Rekha ji alone could bring the required emotions for such a worthy performance of our leading lady. Rekha ji willingly consented to dub for the film as she puts it a tribute to a great artist. We convey our sincere thanks to Rekha ji as she has been going out of her way to adjust her dates to complete the dubbing. देखो कौन कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक दूसरे की दुश्मनी है, दोस्त भी है दोस्तों। तो ये था कथा सार और सारे गाने मैंने आपको पढ़ के सुनाए और ट्रिब्यूट टू एन आर्टिस्ट भी पढ़ के सुना। अब आते हैं हम पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे कलाकार, जो लास्ट पेज है। इसमें लिखा हुआ है, इंडो ओवरसीज फिल्म प्रेजेंट्स जीजी वाइड स्क्रीन वारिस स्टारिंग स्मिता पाटिल, राज बब्बर, अमृता सिंह, राज किरण, कुलभूषण खरबंदा, सुषमा सेठ एंड अमरीश पुरी। अमरीश पुरी ने क्या काम किया, बाप रे बाप। सब इनफैक्ट सब कलाकारों ने अच्छा काम किया, इट्स इक्वल कंट्रीब्यूशन। अलॉन्ग विथ सुधीर पांडे, अवतार गिल, जो बाद में महेश भट्ट के कैम्प में काफी दिखाई दिए, महेश भट्ट की मूवीज में, अवतार गिल, जावेद खान, अमृत पाल, रमेश तिवारी, शशि बाला, अमृत गिल, राणा जंग बहादुर, मोहन बगान, सरबदीप ढिल्लोन, रीता सिकन, मोहिंदर मस्ताना, कुलदीप कौर, अश्विनी भारद्वाज, रवि भूषण, अरविंद कुमार, राम मूर्ति, मेजर सिंह रामना एंड एक खास नाम आ रहा है, एंड इंट्रोड्यूसिंग, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, एंड इंट्रोड्यूसिंग नवनीत सिंह। ये भला नवनीत सिंह कौन है? तो दोस्तों जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें एक अदाकारा का नाम आएगा, उसका बच्चन साहब और जया भादुड़ी की मूवी मिली से एक रिश्ता है। तो नवनीत सिंह वही अदाकारा है जिसने बचपन की मिली यानी बचपन की जया भादुड़ी का मिली का किरदार निभाया था मिली मूवी में। और एक सबसे खास बात, ये अदाकारा जो है नवनीत सिंह, वो काफी चर्चित और पॉपुलर हो गई थी, आप सब उसको जानते हो बिकॉज ऑफ हर हेयर स्टाइल इन अ वेरी पॉपुलर टीवी सीरीज तारा। तो आप तो बोलेंगे यार अतुल वो तो नवनीत निशान है। जी हाँ दोस्तों, दे आर वन एंड द सेम पर्सन। नवनीत सिंह ही नवनीत निशान है, जिन्होंने बाद में अपना नाम नवनीत निशान रख दिया था। तो जो गुत्ते सुलझाई और लिखा हुआ है, एंड अंजना मुमताज एंड प्रदीप कुमार इन स्पेशल अपीयरेंस। अब आते हैं पर्दे के पीछे के कलाकारों के नाम। डायरेक्टेड बाय रविंदर पी पट, रिटन बाय बलदेव गिल, प्रोड्यूस्ड बाय मिसेस स्वर्ण योगराज, बलदेव गिल, जेएस चीमा, म्यूजिक बाय उत्तम जगदीश, सिनेमेटोग्राफी मनमोहन सिंह, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर योगराज, लिरिक्स वर्मा मालिक, कमर जलालाबादी, सरदार पंची, एडिटिंग सुभाष सहगल,
ऑडियोग्राफी भानु गुप्ता, सिराज अहमद। कोरियोग्राफी सुरेश भट्ट और सरोज खान। ऑपरेटिव कैमरामैन हरमित सिंह। आर्ट, ये भी काफी प्रख्यात नाम है, आर्ट बिजोन दास गुप्ता। एक्शन मोहन बग्गड़। फिर है प्रोडक्शन मैनेजर्स, जो प्रोडक्शन मैनेजर्स है उनके नाम है सुरिंदर मल्होत्रा, देविंदर आनंद। कॉस्ट्यूम्स इंचार्ज हेमंत पंड्या, मेकअप इंचार्ज चमन। आर्टिस्ट कॉस्ट्यूम्स, जो आर्टिस्ट है कॉस्ट्यूम्स उसमें नाम है लीना दारू, माधव मेंस मॉड्स, जेरेक्स। आर्टिस्ट मेकअप है पंडरी दादा, दीपक, अनिल, उदय, गोविंद मेहता आदि। यानी जितने भी जो मेकअप मैन है, ये पंडरी दादा काफी फेमस नाम है, दीपक भी काफी फेमस नाम है। हेयर ड्रेसर्स है आयरन, विद्या, माया, टीना। प्रोसेस 8 रैमनॉड रिसर्च लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम आपने काफी सुना है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 19 पर, और एपिसोड नंबर 1 में इसका नाम था मगरूर बॉय के साथ, रैमनॉड रिसर्च लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। प्रोसेसिंग इंचार्ज आर पी पटवर्धन। सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेंटर अशोक शुक्ला। तो इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ अशोक शुक्ला ने दिया। रिकॉर्ड्स एंड कैसेट्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड विच इज टी सीरीज। डायलॉग प्री मिक्सिंग है बी आर फिल्म्स थिएटर्स डिवीजन, बीके चतुर्वेदी। यानी जो डबिंग वबिंग हुई होंगी यहाँ पे हुई होंगी। डायलॉग एंड प्री मिक्सिंग बी आर फिल्म्स थिएटर डिवीजन, बीके चतुर्वेदी। री रिकॉर्डिंग एट आनंद रिकॉर्डिंग थिएटर, कुलदीप सूद। प्लेबैक सिंगर्स के नाम, प्लेबैक सिंगर्स लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, सुरेश वाडकर एंड मनमोहन सिंह। स्टिल्स एंड पब्लिसिटी प्रिंटर्स ग्लैमर कलर। पब्लिसिटी डिजाइनर्स स्टूडियो लिंक। रेडियो पब्लिसिटी और एक खास नाम अमीन सयानी। टीवी पब्लिसिटी सयानी रेडियो टेल एडवर्टाइजिंग। रेलवे पब्लिसिटी रेवती एड्स, पीआरओ प्रकाश पंगे। स्पेशल इफेक्ट्स प्रसाद लेबोरेटरीज, संजय नायक। सेट डेकोरेटर्स शराफ अली, शाह डेकोरेटर्स आर्ट हाउस। सेट मटेरियल्स सप्लाइड बाय गुप्ता पेंट्स एंड हार्डवेयर स्टोर्स, इनको टिम्बर मार्ट, महाराष्ट्र पेंट्स। लोकेशन मैनेजर मोहिंदर मस्ताना। जूनियर आर्टिस्ट सप्लाइड बाय एंड इक्विपमेंट सप्लाइड बाय। जूनियर आर्टिस्ट और इक्विपमेंट जो कंपनी ने सप्लाई किए उनका नाम है सूरी एंड कंपनी। और साथ में जो इक्विपमेंट सप्लाइड बाय, जो इक्विपमेंट सप्लाई किए थे वो थे सोनी सिने सर्विस, नागरा साउंड सर्विस, मोशन पिक्चर्स इक्विपमेंट सर्विस, एनसी सिने सर्विस, आशीर्वाद फिल्म्स और सुमित फिल्म्स। जो इक्विपमेंट सप्लाई हुए थे वो यहाँ से हुए थे। प्रोड्यूस सेट, कौन कौन से स्टूडियो में पिक्चर फिल्माई गई थी। प्रोड्यूस सेट फिल्मिस्तान, चांदीवली, फिल्म सिटी, फिल्मालया, लोडी फार्म्स, यानी जो लोडी फार्म्स था मुंबई का वो, जुग्गल फार्म्स, राजवंत पैलेस, राजपिपड़ा में एक जो राजवंत पैलेस है वहां पे, विलेज शामगढ़ एंड रंभा। रंभा जो है वो हरियाणा में, वहां पे भी फिल्म की शूटिंग हुई थी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। रंभा डिस्ट्रिक्ट, करनाल, नासिक। और इसके जो फूड सप्लायर है ताराचंद नीलम इंटरनेशनल। एयर ट्रैवल एजेंट्स है यूनिवर्सल ट्रैवल्स। और ट्रांसपोर्ट सप्लाइड बाय संधू एंड कंपनी, भोलू एंड भोलू, सेंट्रल ऑटो सर्विस, पत्थरी, जमील खान शेख। प्रोडक्शन बॉयज, आई एम इम्प्रेस की प्रोडक्शन बॉयज के भी नाम दिए है। प्रोडक्शन बॉयज पदम, राजू, त्रिलोक, लावा, अनिल, सतेंद्र।
सबसे मेन बात, अगर ये लोग नहीं होते तो मूवी बन ही नहीं पाती। और बैंकर्स है पंजाब एंड सिंध बैंक जुहू। और अब असिस्टेंट लोगों के नाम, चीफ असिस्टेंट डायरेक्शन नरेंद्र पाल, चीफ असिस्टेंट फोटोग्राफी हरमीत सिंह और नाजिर खान, चीफ असिस्टेंट आर्ट है सावंत एलएस, चीफ असिस्टेंट एडिटिंग है सतीश हांडा, चीफ असिस्टेंट डांस है अरुणा, चीफ असिस्टेंट प्रोडक्शन है पीएस कुमार, गिरीश रानडे। देखो लेयर है, मेन पर्दे के पीछे की कलाकार, फिर चीफ असिस्टेंट, और जो आखिरी लेयर है सिर्फ असिस्टेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर किसका नाम है देखो, असिस्टेंट डायरेक्टर। आजकल की भूल भुलैया सीरीज मूवी याद है, भूल भुलैया सीरीज, कॉमेडी मूवी बनाने वाले अनीस बज़मी साहब, उसमें उनका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर अनीस बज़मी, राज आहूजा, कृष्ण लांबा, रवि बाल। असिस्टेंट फोटोग्राफी है नजीर खान रवि की। मस्त नाम आ रहा है अभी। इसमें मेन म्यूजिक है उत्तम और जगदीश साहब का। और इसमें देखो इंटरेस्टिंग असिस्टेंट म्यूजिक है केरसी लॉर्ड, जिनको खुदा माना जाता है म्यूजिक अरेंजर में, जो भी म्यूजिक अरेंज होता था। और एक नाम है राम ललवानी। राम ललवानी साहब का काफी कम नाम दिखाई देता है, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा असिस्टेंट म्यूजिक में राम ललवानी। असिस्टेंट एडिटिंग है निस्सार की। असिस्टेंट एक्शन है हीरा भिंडा। असिस्टेंट आर्ट है रवि सान्याल, हारून मिस्त्री। असिस्टेंट मेकअप है कृष्णा विनायक। असिस्टेंट कॉस्ट्यूम्स है चंद्रकांत एसटी कोटियन। और असिस्टेंट साउंड है रघु गुरु। और यह इसका पीछे का पेज, ये भी पढ़ ही लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है वारिस, जीजी वाइड स्क्रीन कृत वारिस, इंडो ओवरसीज फिल्म प्रस्तुति, सिनेमास्कोप, सच्ची घटना पर आधारित। निर्देशक निर्देशक है रविंद्र पिपट, लेखक बलदेव गिल, संगीत उत्तम जगदीश, छाया मनमोहन सिंह, कार्यकारी निर्माता योगराज। और ये जो बुकलेट जिन्होंने प्रिंट किया है वहां पे है स्टूडियो लिंक, यहाँ पे स्टूडियो लिंक लिखा हुआ। तो दोस्तों हम आप पहुंचे हैं फैन ऑफ द मंथ के सवाल के लिए। मैं सारे नाम नोट करते जा रहा हूं एंड इट विल बी पब्लिश जैसे जनवरी 2026 खत्म होता है, फैन ऑफ द मंथ का नाम आ जाएगा आपके सामने। तो आज के लिए तो आज है फैन ऑफ द मंथ का सवाल। नवनीत सिंह से कौन सी ट्रिविया मैंने बताई वो मुझे बताइए। जो पूरा मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, उसका उन सारे लकी विनर को मैं चुनूंगा, उसमें से और एक लकी विनर निकलेगा, वो होगा फैन ऑफ द मंथ। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो atulipm@gmail.com। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपका दोस्त अतुल मालवीय आपकी इजाजत चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।